अरे रुकिए रुकिए रुकिए, हमें पता है कि आप लोग सभी वाइट बोर्ड देख करके, कम व्यू देख करके और कम सब्सक्राइबर देख करके एक दो तीन हो जाते हैं, देखते नहीं है ना। आपके दिमाग में, आपके दिलों में एक मत घुस गया है क्या, कि जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिसके पास ज़्यादा व्यू है, वही अच्छा कंटेंट बना सकता है ना। अब बाकी जिसके पास कम सब्सक्राइबर है, कम व्यू है, वो अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते। यकीन मानिए मेरे प्यारे छात्र, अगर आप हमसे मात्र मात्र 10 मिनट पढ़िएगा और 10 मिनट आप हमको दीजिए, हम आपको पूरा ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा आप देख रहे हैं, इनका सभी का सभी क्वेश्चन ना कि लिखवाएंगे, बल्कि आपको सुन करके ही याद करा देंगे। ठीक है, बस हमें आप 10 मिनट दें। आप देखिए 10 मिनट में आपका एक अध्याय का जो क्वेश्चन आंसर का रटने की समस्या है ना, जो आप रट्टा मारते हो, पीडीएफ देते हैं सर, पीडीएफ द्वारा लिखते हो, वो सब खत्म हो जाएगा। आप सुनोगे, सुन करके याद होगा, और यकीन मानिए इतना अच्छा समझाया जाएगा, इतना अच्छा समझाया जाएगा, जिसका मिलियनों सब्सक्राइबर है ना सर, उनसे भी कई गुना बेहतर अच्छे समझाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है सर। स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है कि सभी छात्र को हिंदी की समस्या से मुक्ति दिलाए, चाहे वो 12th का छात्र हो, चाहे वो 10वीं का छात्र हो। आपको हिंदी है ना का जो क्वेश्चन रटना पड़ता है, वह समस्या अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि हम जो है आपको रटाएंगे नहीं, सीधा आपके दिमाग में ठोक डालेंगे। क्या सर? क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकथोती के। देखते हैं क्वेश्चन आंसर हम कितना अच्छा से आपको बता पाते हैं, समझा पाते हैं। क्या आप मेरा बात को अच्छे से समझ पाते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आता? हमें कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए, पहला अध्याय आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा है ना, जिसके लेखक पता ही होगा, सबको पता होगा, पूरा 90% लोगों को पता होगा। कौन लेखक सर? भीमराव अंबेडकर महोदय। कौन नहीं जानता इस महोदय के बारे में? महू मध्य प्रदेश जन्म, हाँ जी, दलित परिवार के लोग, पता ही होगा। और संविधान के निर्माता भी भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है, तो सबको पता है इसके बारे में। तो आज उसी का अध्याय का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। इतना आसान तरीका से करेंगे कि आप सुनोगे, सुन करके आपको दिमाग में सीधा उतर जाएगा, घुस जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, है ना। विडंबना का स्वरूप क्या है? पहला क्वेश्चन यही है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। सर देखिए, विडंबना को समझना है तो उसके बारे में कुछ जानते हैं। पहले हम मार्कर ले लेते हैं। मार्कर इधर उधर रख दिए, मिल गया मार्कर। देखिए सर, विडंबना क्या है ना, बात समझिएगा। विडंबना बहुत आसान होता है हिंदी का क्वेश्चन सर। पहले ये समझिए विडंबना क्या होता है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। तो ध्यान सुनिए, अभी के युग में कौन सा युग है सर? ये अभी सर मॉडर्न युग है, हम लोग बोलते हैं आधुनिक युग। आधुनिक युग, ध्यान समझिए, विडंबना के बारे में हम लोग को जानकारी देना है सर। तो पहले इसको समझिए, आधुनिक युग को समझिए, तब विडंबना समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, ये आधुनिक युग चल रहा है, आधुनिक चल रहा है। इसमें आपके गांव में भी बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, IAS BA ISC MA BA सब करके बैठा है। लेकिन देखिएगा, बोलेगा कि अरे हम हैं तो भूमिहार बेटा छे रे, अब तो साला चट्टा चमार छे, तो हमरा मुकाबला कर, मैं मारे का गत्तर से की दबो। ये क्या है? यही विडंबना है। बात समझ, समझाएंगे, आंसर आपको समझाएंगे। यही आंसर नहीं हुआ सर, आंसर अभी है। बस हम चाहते हैं इस तरह पढ़ाए कि बच्चों को दिमाग में सीधा घुस जाए, कोई दिक्कत ना हो। लिखना हिंदी आसान है, हिंदी का क्वेश्चन इतना आसान है, अब टीचर सब इतना इतना बड़ा बड़ा लिखा के धर देता। सुनिए ध्यान, विडंबना क्या है, ध्यान सुनिएगा। तो अभी सभ्य समाज है, आधुनिक समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी जाति का सपोर्ट किया जाता है। तुम बड़ा जात हो, तुम छोटा जात हो, तुम यादव हो, तुम राजपूत हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षुद्र हो, तुम चमार हो, तुम डोम हो, इसको लेकर बात होता है सर।
यही विडंबना का बात है ना। तो क्वेश्चन का आंसर समझ आया पहला, कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस आधुनिक युग में पढ़े लिखे लोग जो है जातिवाद का समर्थन करते हैं, यही विडंबना की बात। जाति आधारित भेदभाव करते हैं, यही विडंबना की बात, आप लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, विडंबना का स्वरूप क्या है। देखिए सर, विडंबना की स्वरूप देखिए, है ना। क्या है विडंबना का स्वरूप, बहुत आसान है। अगर हम जाति के आधार पर काम काज करवाते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति को अगर उस काम में रुचि नहीं होगा तो वह काम वो ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। मान के चलिए, अगर आप ठाकुर हैं और आपके पिताजी बाल दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, उनका बेटा आप है और आपको बाल दाढ़ी में इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो पढ़ लिख करके आईएएस बनना है। लेकिन ये सभ्य समाज, ये कुशल समाज, जहां पे क्षत्रिय है, क्या बोल सकते हैं, ब्राह्मण है, यादव है, ये सभी बोलेगा नहीं तुम जो है भैया ठाकुर हो, जाके लहुआ वाला काम करो, बाल दाढ़ी तुम साफ करो। अब तुमको उस काम में रुचि नहीं होगा तो क्या तुम उस काम को ठीक ढंग से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तुम घर में ना बैठेगा, ओ मन नहीं लगता, नहीं करेंगे काम, छोड़ जाते हैं, है ना। कंडीशन ये है। तो विडंबना का स्वरूप क्या है, अगर जाति के आधार पर काम काज होता है तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों को काम में रुचि नहीं होगा, और हमारा देश जो है सर तरक्की नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, विकासशील से विकसित कभी नहीं हो पाएगा। इस तरह आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। देखिए सर, हिंदी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है, बस आपको हमसे हमारे चैनल से जुड़ना होगा। जुड़िए और दोस्तों यार को जुड़ाइए, ज्यादा व्यू ज्यादा सब्सक्राइब पीछे मत जाइए। जो बताएंगे उनका ठग पढ़ाई चल रहा है, सो ओरिजिनल पढ़ाई तो लोग पैसा में रखता है, पेड कोर्स पेड कोर्स। तो चलिए, हम यहाँ पे किसी की निंदा और बुराई शिकायत करने के लिए नहीं आए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। किसके पक्ष में सर, किसके पक्ष में, श्रम विभाजन जाति प्रथा के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देखिए, जातिवाद का जो पोषक है ना, अर्थात जो जातिवाद का समर्थन है, समर्थक है, जो भी बोल रही है आप, है ना, जो जातिवाद का समर्थक है भैया, है ना, समर्थक जो भी है सर, है ना, जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर जिसको आप बोल सकते हैं, है ना, उसका जो तर्क है सर, बड़ा अजीब तर्क है। ऐसा तर्क कि आपको सुन के बुरा लगेगा। ये अध्याय की जगह पढ़िए, बड़ा मजा आने वाला है, पढ़िए, नहीं समझा बोलिएगा हमको, हम वीडियो डाल देंगे बड़ा अच्छे से समझा करके, अब वहां सुनिएगा ना, सुन करके ही याद हो जाएगा बच्चा। क्वेश्चन आप ऐसे लिख दीजिएगा, है ना, यकीन मेरा मानिए। आइए, तो क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ध्यान सुनिएगा। जातिवाद के पोषकों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक लिखना देते हैं, है ना, लिख देते हैं थोड़ा सा, आधुनिक सभ्य समाज एवं कार्य कुशलता के लिए, है ना, आधुनिक सभ्य समाज एवं कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है सर। कहता है अगर हमारे गांव में, अगर हमारे देश में आधुनिक समाज की स्थापना करना है, कार्य कुशलता की स्थापना करना है, तो भैया श्रम विभाजन आवश्यक है। ये कौन बताया, जातिवाद के पोषक अर्थात जातिवाद के समर्थक ने कहा, है ना, ऐसा कहा कि अगर आपको आधुनिक समाज बनाना है, सभ्य समाज बनाना है, तो भैया श्रम विभाजन आवश्यक है। ठीक है, ये बोला। दूसरा बोला, क्या बोला तो सुनिए दूसरा पॉइंट भी। दूसरा पॉइंट इसने बोला, और यहां पे लिखते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हम थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। इसने दूसरा पॉइंट बोला, जाति प्रथा है ना, जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। तो भैया जातिवाद के समर्थक ने क्या कहा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। चलिए इस पॉइंट को समझते क्या बोला है। इसने साफ तौर पे कहा
जाति प्रथा अर्थात जो ठाकुर है ठाकुर वाला काम करेगा, जो डोम है डोम वाला काम करेगा, जो लोहार है लोहार वाला काम करेगा, वही ना हुआ जाति प्रथा रे। जाति प्रथा क्या हो? जाति के आधार पर काम काज करना ही जाति प्रथा कहलाता है कि ना जी। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसने कहा। अर्थात जाति के आधार पर जो काम काज है वही तो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए जाति के आधार पर काम काज में कोई बुराई नहीं, इसने ऐसा कहा। तो अच्छा तर्क दिया है सर। कौन महोदय सर? जातिवाद के समर्थक वाले महोदय ने ऐसा तर्क दिया। ठीक है, तो सर आपको क्वेश्चन समझ में आया ही होगा। लेकिन हमको एक बात का गुस्सा है ना, इस समर्थक वाला सबका सपोर्ट में तुम लोग मत रहो। तुम लोग युवा पीढ़ी हो, देश का भविष्य हो, तुम लोग पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, IAS IPS बनो। ये जरूरी नहीं है कि आप दम बजरंग दल फजरंग दल में एकदम शामिल हो करके लड़ाई पीट कर रहे हो। दोस्त यहाँ आओ, एक लड़का ने मुझे मारा, गया 10 लड़का बुलेट में, है ना, और जाके कपार कान फोड़ दिया। जिस उम्र में तुमको पढ़ना चाहिए उस उम्र में तुम चले गया जेल। चोट्टा सब यही सब काम करेगा नहीं, इसलिए मन से पढ़ो। अरे पढ़ो लिखो IAS IPS बनो ना भाई, देश को सुधारो ना। देश में कितना कमी चल रहा है हमारे गांव में, तुम अपने गांव को देखो, गांव में कितना कमियां चल रहा है। उस कमियों को कैसे सुधारेगा? तुम कि कोई और आएगा सुधारने? तुम ही सुधारोगे। इसलिए पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ये नहीं कि बजरंग दल सजरंग दल में घुस जाना है और जो कि फालतू सब काम करना है, कुछ भी कर लेना है, वो सब नहीं करना है। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है सर कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि जातिवाद के समर्थक ने क्या कहा कि आधुनिक सभ्य समाज, वो भी कौन समाज? आधुनिक सभ्य समाज और कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा आवश्यक है, अर्थात श्रम विभाजन आवश्यक है। वही अब तीसरा क्वेश्चन कहा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? अर्थात जातिवाद के बारे में जो उनका समर्थक ने ऐसा बात कहा, जो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखे, उनसे क्या क्या आपत्तियां हैं, उनसे क्या क्या समस्या हो सकती है, यह बताइए। हम अगर आप उस क्वेश्चन को सोचोगे तो ऐसा बता सकते। अगर उसके अकॉर्डिंग चलेगा कि उसमें तब क्या रूल हो जाएगा पता है? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अर्थात ब्राह्मण का बेटा ही अच्छा काम करेगा, क्षत्रिय का बेटा ही अच्छा काम करेगा, भूमिहार का बेटा ही अच्छा काम करेगा, अब बाकी सब क्या अलोहा चलेगा है? तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो देखिए क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा पहले। क्वेश्चन जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या? देखिए, पहला आपत्ति, अगर जाति के आधार पर कामकाज होगा तो भारत में बेरोजगारी होगी। पहला तो आप लिख सकते हैं, अगर जाति के आधार पर कामकाज होता है तो भारत में बेरोजगारी निश्चित है। दूसरा, लोगों को काम में रुचि नहीं रहेगा, जो काम उसको दिया जाएगा जाति के आधार पर करने पर, उस काम में रुचि नहीं रहेगा तो काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। दूसरा, तीसरा, उसके अंदर का जो टैलेंट, मान के चलो डोम का बेटा है लेकिन उसके अंदर का टैलेंट ये है कि बड़ा बड़ा पुल अच्छा से बना सकता था, तो उसके अंदर का जो टैलेंट है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, लोग अपने कामकाज में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, अपने कामकाज में संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह चीज आप लिख सकते हैं, अर्थात 3-4 पॉइंट आप लिख लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। अच्छा, एक और बात बच्चे, कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट करिएगा, अवश्य बताइए कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करिए, अगर सपोर्ट करिएगा सर तो हम यकीन मानिए यूट्यूब के फील्ड में क्रांति लाएंगे। ऐसा क्रांति सिर्फ हिंदी नहीं, हर एक विषय, हम हर एक विषय पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं आपका मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते सर, हिंदी, ये सभी विषय पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं, 12th का इंग्लिश पढ़ाते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करिएगा तो हम ये सब वीडियो लेकर आएंगे और आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस यही क्लास में, अर्थात इसी चैनल में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएगी, सुनकर याद होगी, और यकीन मानिए सुन के याद होता भी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़े, चले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है ना? क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, पता ही है, पता होगा, है क्या? है होगा। चलो देखिए सर,
फिर सुनिए क्वेश्चन कहता है कि अब जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? कुछ देर पहले बताएं। जाति प्रथा जो है, कास्ट सिस्टम जो है सर, वह लोगों को एक ही धंधा पानी बांध के रखता है, एक ही कामों में बांध करके रखता है। अगर व्यक्ति को उस काम में रुचि नहीं होगा तो वह कभी काम करने जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मन होगा तो 10 बजे जाने का तो चले गया 12 बजे काम करने, 8 बजे जाने का था 12 बजे गया, थोड़ा बहुत किया, छोड़ दिया, आ गया, किसी दिन गया किसी दिन नहीं गया। अब बताओ, मन लग रहा काम में तो जाएगा क्या रे? नहीं जाएगा ना। कैसे न कारण बनेगा? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे न बनेगा? क्या सर? जाति प्रथा। क्योंकि जाति प्रथा व्यक्ति को एक ही काम धंधे में बांध कर रख देता है, उसको दूसरा काम करने नहीं देता है। अगर व्यक्ति को रुचि नहीं होगा तो वह काम नहीं करेगा, घर में बैठे रहेगा, है ना, जिस कारण भारत में क्या बढ़ जाएगी सर, है ना, बेरोजगारी। क्या बढ़ जाएगी? बेरोजगारी। तो इतना आसान है सर आंसर, बहुत ज्यादा आसान है ना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों यार को शेयर करिए। साथ ही साथ हमारे संस्था, हमारे चैनल अर्थात 10वीं बाय दीपक सर को सपोर्ट करिए। इसमें जितने भी प्रमुख क्वेश्चन है हम बताए हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए वीडियो का कि सर नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर बताइए, तो कमेंट करिएगा तो हम अवश्य बताएंगे, है ना। और यकीन मानिए बहुत अच्छा से बताएंगे, जिसमें आप सुनोगे याद हो जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं, तब तक लेते हैं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और सब्जेक्ट के साथ, नहीं सर हिंदी ही सब्जेक्ट के साथ, हो सकता है उसमें 12वीं का हिंदी पढ़ाएं, है ना। अगर आप हमसे समरी सुनना चाहते हो किसी भी अध्याय का, हिंदी के किसी भी अध्याय का, या फिर किसी प्रकार का सारांश सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम अवश्य आपके लिए करेंगे, क्योंकि आप जो बोलिएगा सो हम करेंगे। ठीक है, मेरा कर्तव्य आपको अच्छे से अच्छे शिक्षा देना, आपका कर्तव्य हमें सपोर्ट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।